2018 में जब इसको बंद किया गया तो बोला गया कि 100% शेयर झारखंड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट ने आईटीडीसी को उसका 51% शेयर का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे भी कर दी, लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं किए। आप इतने असंवेदनशील हैं कि जो स्टाफ मरा उसका भी पैसा अभी तक नहीं दिए हैं, जो रिटायर किया उसका पेंशन चालू नहीं किए हैं। रांची के होटल अशोक की दयनीय स्थिति एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछले 6 सालों से बंद पड़े इस होटल ने न केवल अपने गौरव को खोया है, बल्कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों की जिंदगी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। होटल के कर्मचारी पिछले 6 सालों से वेतन के इंतजार में हैं। मार्च 2018 में होटल बंद होने के बाद से यहां काम करने वाले कर्मचारियों को ना तो वेतन मिला है और ना ही किसी प्रकार की सहायता मिली है। 1988 में आईटीडीसी एवं बिहार गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर के रूप में ये होटल खुला और 2018 तक ये बहुत अच्छा से चला। 2018 में इसको एक डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए इसको बंद कर दिया गया। इसके पीछे ये कारण बताया गया कि ये बंद करके हम लोग 6 महीना के अंदर इसको झारखंड गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर देंगे। और उस समय इसमें 51% शेयर जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 49% बीएसटीडीसी का था, जो कि झारखंड और बिहार के विभाजन के समय 12% ऑलरेडी झारखंड को मिल गया और 36% रह गया बिहार गवर्नमेंट पर। इस समय वो तीनों का जॉइंट वेंचर यूनिट है। 2018 में जब इसको बंद किया गया तो बोला गया कि 100% शेयर झारखंड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके तहत 2020 में झारखंड गवर्नमेंट ने आईटीडीसी को उसका 51% शेयर का पैसा 9,83,00,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को पे भी कर दी, लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं किया। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि कई बार राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिलकर उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है, लेकिन हर बार उन्हें सरकारी प्रक्रिया का बहाना देकर टाल दिया गया है। इस खींचातानी का परिणाम यह हुआ है कि कई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और कुछ ने तो अपने परिवार के सदस्यों को भी खो दिया है। मैं पंकज कुमार, यहाँ हाउसकीपिंग इंचार्ज था। सबसे पहला चीज़ कि भूतहा बनाने, इस होटल को भूतहा बनाने के लिए सरकार की साजिश है, क्लियर है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिस समय बंद होने का था उसके पहले, बंद होने के पहले गेल और एसबीआई डोरंडा और इंडियन एयरलाइंस, ये तीनों हम लोग से कॉन्टैक्ट किए थे और वो गेल वाले बोले थे कि हमको हॉल दिया जाए, हम जो है हॉल के बदले में आपको 12 लाख रुपया पर मंथ देंगे और 10 रूम लेंगे, उसका अलग से पेमेंट करेंगे। मतलब लगभग 20-22 लाख रुपया पर मंथ का वहाँ व्यवस्था था। एसबीआई डोरंडा कही कि हमको सामने में जगह दीजिए, हम वहाँ बैंक बनाएंगे, खोलेंगे, यहाँ खोलेंगे, वो बंद कर देंगे अभी जो चल रहा है, और उसका और आपको मंथली पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो है इंडियन एयरलाइंस बोली कि इस हॉल के ऊपर में हमको ऑफिस खोलने दिया जाए, हम आपको मंथली माने हमारे पास 40 से 50 लाख रुपये का व्यवस्था था। उसके बाद भी उसको डिनाई कर दिया गया, उन लोग ऑफ़र को, हम लोग को घाटा में शो करने के लिए कि घाटा शो होगा तो बिनवेश होगा, और करके इसको होटल को बंद किया गया। सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो ये लॉन है, जो मैदान खाली पड़ा हुआ था, हम लोग जिसको भाड़ा पर लगा करके शादी फंक्शन में देते थे, उसका करते थे। आप हॉल बनाने के नाम पर 4 साल बंद कर दिए उसको। तो एक पुराना होटल था, आप रेनोवेशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप लॉन को भी बंद कर दिए, तो आप क्या करेंगे? तो आपका इनकम, मेन इनकम का सोर्स बंद हो गया। उसके बाद आप कहने लगे घाटा में है, जबकि ये आज भी ऑपरेशनल प्रॉफिट में था। हम अपना पैसा खुद निकाल रहे थे, हमको कोई नहीं दे रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग असंवेदनशील, हमारे मंत्री, हमारे समाज के सारे लोग असंवेदनशील हो गए हैं। ये बीपी ठाकुर है ना, उनकी 3 बेटी है, लोग उनकी शादी नहीं हो रही है, तो आप ये स्थिति में ला दिए। उसके बाद हमारे 2 स्टाफ ऑलरेडी ब्रेन स्ट्रोक में मर चुके हैं, और आप इतने असंवेदनशील हैं कि जो स्टाफ मरा उसका भी पैसा अभी तक नहीं दिए हैं, जो रिटायर किया उसका पेंशन चालू नहीं किए हैं, है ना। किसको कहेंगे? ये खेल है पूरा। ये कोई केंद्र सरकार, बिहार सरकार, जो बहाना सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं, अब हम लोग को जीने का कोई इच्छा नहीं बचा, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, आप हमारी हत्या करवा दें बस। 32 कर्मचारियों में से अब केवल 6 ही कर्मचारी बचे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाए और उन्हें झारखंड सरकार के अधीन समायोजित किया जाए, ताकि वे अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके।
अभी ऐसा स्थिति में लोग ला दिए हैं कि हम लोग का मतलब कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कैसे अपना जीवन चलाएं। ये एकदम साफ जाहिर होती है कि झारखंड सरकार और आईटीडीसी का मिली भगत है। इन लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो पैसा दे करके झारखंड और अभी तक शेयर नहीं ये किया। हम लोग बेटी के शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब एकदम निवेदन है कि या तो 10 दिन के अंदर कर दे सब कुछ, और नहीं तो हमरे हत्या करवा दे। रांची के होटल अशोक की कहानी न केवल प्रशासनिक खींचातानी की गाथा है, बल्कि उन कर्मचारियों की भी है जो अपने मेहनत और ईमानदारी से आज जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और इन कर्मचारियों को कब तक न्याय मिलता है।